पॉइंट। आज हम शुरू करेंगे नया सब्जेक्ट। थंबनेल में आपको पता चल गया होगा क्या शुरू करने वाले हैं, सर्वेइंग फर्स्ट, है ना। क्या शुरू करेंगे, सर्वेइंग फर्स्ट का। आज शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद चैन सर्वे, उसके बाद कंपास लेवलिंग, उसके बाद तो माइनर इंस्ट्रूमेंट है पढ़ के खत्म कर देंगे फटाफट, है ना। तो चलिए सब लोग को बुला लीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए। क्या कर रहा पहला क्वेश्चन कि भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पृथ्वी तल के को भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में भूपृष्ठीय सर्वेक्षण में पृथ्वी तल को इस रूप में माना जाता है। पृथ्वी तल को इस रूप में माना जाता है। इस रूप में माना जाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, वर्टिकल कर्व, क्या है आपका वर्टिकल, बी है आपका कर्व, सी क्या हो जाएगा आपका इंक्लाइंड हॉरिजेंटल, इंक्लाइंड, और डी क्या हो जाएगा आपका हॉरिजेंटल। ठीक है, बताइए क्या होता है। यानी जो जियोलॉजिकल सर्वे करते हैं उसमें हम पृथ्वी को कैसे मानते हैं, तो ये सबके लिए वेरी क्या है आपका कॉमन क्वेश्चन, क्या हो जाएगा आपका कर्व मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग, कर्व मानते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मिनी ड्राफ्टर के कार्यों को जोड़ता है। क्या कर रहा है आपका मिनी ड्राफ्टर के कार्यों को जोड़ता है, ठीक है। सेशन को शेयर करिए अपने फ्रेंड को ज्यादा ज्यादा, क्योंकि जैसे एग्जाम खत्म होगा ना, मतलब कि इस बार देखिएगा अब कैसा आपके पास क्लासें मिलने वाली हैं सॉइल मैकेनिक्स की, है ना। अब बस मतलब कि बहुत ही अच्छा, हम बता ही नहीं सकते हैं। तो ज्यादा शेयर करिए क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। क्योंकि हम भी, है ना, सबके एक सपना होता है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने का। तो शेयर करिए सेशन को, फिर डिजिटल बोर्ड आए फिर मजा देखिए आप। क्या है, मिनी ड्राफ्टर कार्यों को जोड़ता है। ये क्या है आपका टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर, और क्या जाएगा सेट स्क्वायर, है ना। बी क्या हो जाएगा आपका फ्रेंच कर्व एंड प्लानीमीटर, सी क्या हो जाएगा नन ऑफ आर, यानी दोनों का है, और डी का है इनमें से कोई नहीं, है ना। डी कुछ दूसरा ऑप्शन लिखा है, छोड़िए उसको। कह मिनी ड्राफ्टर, कहने का मतलब मिनी ड्राफ्टर क्या है आपका किन कार्यों, यानी किन दो ऑब्जेक्ट को जोड़कर मिनी ड्राफ्टर बनाया, नियम डी को बनाया है। तो क्या है आपका पहला ऑप्शन से है ना, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर को जोड़कर हम क्या बनाया है, मिनी ड्राफ्टर बनाया, ठीक है। इसमें प्लानीमीटर क्या होता है, बस ये समझ लीजिए आप। प्लानीमीटर क्या होता है बताइए, तो देखते हैं कितने लोगों को पता है प्लानीमीटर क्या होता है। हम लास्ट में इसको पढ़ेंगे प्लानीमीटर। प्लानीमीटर क्या है कि जैसे कोई कर्व है ना, जिसका नाम ये प्लान है, ऐसे यदि इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, यदि इरेगुलर शेप का, देखिए भाई इसको रोज गिरना होता है, क्या होगा प्लानीमीटर, यानी इरेगुलर शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना, उसका एरिया निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्लानीमीटर का, है ना। किसका यूज करेंगे, प्लानीमीटर का। क्वेश्चन शुरू करेंगे अभी। हाँ, कह रहा है कि समकोण सेट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, समकोण सेट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। ए बी सी और डी। करा समकोण सेट करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल, क्रॉस स्टाफ, प्रिज्मेटिक कंपास, प्लेन टेबल, क्रॉस स्टाफ,
और क्या लिख रहा है आपका, कहाँ गया, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट आई थिंक आपको नहीं पता होगा क्योंकि थियोडोलाइट फाइनल ईयर में। इसका आंसर दीजिए फटाक से। कह रहा है कि समकोण सेट करने के लिए किसका यूज नहीं करते हैं, बताइए। आपको नहीं पता है थियोडोलाइट, तो थियोडोलाइट पे नहीं लगा देना कि थियोडोलाइट ही होगा, ये तो बिना सुना सुना नाम लग रहा है, इसी को लगा देते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या आंसर मिलेगा आपको, ऑप्शन बी मिलेगा, यानी प्लेन टेबल का यूज करके हम क्रॉस स्टार, प्लेन टेबल के सहायता से हम क्रॉस यानी 90 अंश का समकोण नहीं सेट करते हैं। अब प्रिज्मेटिक कंपास क्या है, अब देखिए तो प्रिज्मेटिक कंपास जो रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में जो मतलब कि बना रहता है अंश 1 2 3 4 90 100 बना रहता है, कितने से कितने डिग्री रहता है, अंश कितना बना रहता है। तो प्रिज्मेटिक कंपास में बना रहता है आपका कितना रहता है आपका 0 से लेके 360 है ना, यहाँ मिलेगा 0, यहीं पर मिलेगा 360, यहाँ मिलेगा 90, यहाँ मिलेगा 180, यहाँ मिलेगा 270। यही एक आता है सर्वेयर कंपास, है ना, सर्वेयर कंपास। सर्वेयर कंपास में कितना 0 90 0 90 है ना। तो ठीक है, यह हो जाएगा प्रिज्मेटिक, यह हो जाएगा आपका सर्वेयर। प्रिज्मेटिक कंपास होल सर्किल बियरिंग में मापता है, सर्वेयर कंपास रेडियस बियरिंग में मापता है। इतना बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब समझिए, जब इसमें सारे के सारे एंगल दिए हैं तो इसकी सहायता से तो हम समकोण माप ही सकते हैं, यही 90 अंश का है, इसकी सहायता से हम मापेंगे, यानी प्रिज्मेटिक सहायता से हम मापेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एंगल को मापना है ना, एंगल को मापना है प्रिज्मेटिक, यानी कंपास के सहायता से हम कितना भी मन करे एंगल को माप सकते हैं, तो 90 अंश कौन सी बड़ी बात है। दूसरा होता है आपका क्रॉस स्टार, उससे पहले हम थियोडोलाइट को समझेंगे। अब देखिए थियोडोलाइट और कंपास में बस इतना ही अंतर है ना, जो कंपास होता है वो बस हॉरिजॉन्टल एंगल को मापता है, और थियोडोलाइट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल को भी मापता है, हॉरिजॉन्टल के साथ साथ क्या मापता है, वर्टिकल को मापता है। तो भाई हॉरिजॉन्टल को भी तो माप रहा है, तो थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल को भी मापता है, कंपास सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल को मापता है, थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल एंगल को मापता है, ठीक है। इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल के साथ साथ वर्टिकल को माप रहा है, तो भाई हॉरिजॉन्टल को माप रहा है कि नहीं माप रहा है, तो ये भी 90 अंश देगा, सेम ऐसा ही 360 तक माप लेता है, ये भी आपका हो जाएगा सही। अब क्रॉस स्टार क्या होता है, क्रॉस स्टार तो सबसे सिंपल होता है, यानी ओपन क्रॉस स्टार की बात कर रहा है, जो इस तरह रहता है कि नहीं, जो इस तरह बना रहता है। अब इसके सहायता से तो मापते ही है, तो पहला इंस्ट्रूमेंट हम 90 अंश नापने के लिए पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा प्लेन टेबल की सहायता से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, नक्शा बनाते हैं। कहाँ नक्शा बनाते हैं, फील्ड में ही। प्लेन टेबल की सहायता से क्या करते हैं, हम फील्ड में ही नक्शा बनाते हैं। कहने का मतलब है कि अब नॉर्मल नक्शा कैसे बनाएंगे, एक कॉपी ले जाएंगे, ग्राउंड पे कहेंगे यहाँ से आप 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर 50, फिर उसको रूम पे आएंगे, फिर स्केल से अच्छे से उसको प्लॉट करेंगे, है ना। तो दो काम करेंगे, एक फील्ड में काम किए रफ कार, उसको प्लॉटिंग कहाँ कर रहे हैं, अपने ऑफिस में आके एमडी वगैरह का सहायता है। लेकिन प्लेन टेबल क्या होता है कि सारे के सारे, यानी आपको ऑफिस में कार्य करने की जरूरत नहीं होती है, आप लेके जाइए अपना टेबल होता है, प्लेन टेबल होता है, टेबल ही होता है इतना चौड़ा, और सारे के सारे जो यानी जो फिगर होता है वो फील्ड में ही कर देना है, उसको घर पे आकर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो जाएगा ना, आपको समझ आ रहा है। तो उसमें 90 अंश नहीं मार सकते हैं, उसमें हम नक्शा बनाते हैं। कह रहा है गंटर चेन की लंबाई होती है, अच्छा क्वेश्चन है, गंटर चेन की लंबाई होती है, गंटर चेन की लंबाई होती है, ये क्या कर रहा है आपका 23.12 मीटर है ना। अब फीट में सोच रहे थे आंसर मिलेगा, यही तो कमाल है आपका, 21.12 मीटर। सी क्या मिल जाएगा 22.12 मीटर, और डी क्या मिल जाएगा आपका 20.12 मीटर, है ना, सही है। तो ये बताइए क्या होगा, कितना होगा, अब समझिएगा। इसको छोड़ते हैं हम, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन कम चांस आने का, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा फीट में, है ना। एक होता है आपका
100 फुटी चैन, इसको पता है आपका 100 फीट का होता है ना। एक होता है आपका घंटर चैन, एक कितने फीट का होता है, 66 फीट का होता है, ठीक है। एक होता है आपका रेवेन्यू चैन, एक कितने फीट का होता है, 33 फीट का होता है, इसमें तो दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसी को याद रखिएगा, इसके आने चांस कम है, ये ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब फीट में पता है, अब मीटर में निकाल लीजिएगा। हम कह रहे हैं कि 100 फीटी चैन में कितने नंबर ऑफ चैन होते हैं, कड़ी, कितनी कड़ियां होती हैं, तो आप कहेंगे इसमें होते हैं 100, इसमें होते हैं 100, इसमें होते हैं 16। हम कहेंगे एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर इसकी 1 फीट हो जाएगी, इसकी 0.66 फीट हो जाएगी, इसकी 2 से 1/16 फीट की हो जाएगी। इतना जरूर याद रखिएगा आप। चैन इतने ही प्रकार के नहीं होते हैं, चैन अभी और प्रकार के होते हैं, लेकिन इतना ही आएगा आपके एग्जाम में। और देखिए 1 फीट की 100 कड़ियां 100 फीट हो गया, 0.66 फीट की 100 कड़ियां 66 फीट, और 2 से 1/16 फीट की 16 कड़ियां, तो 32 1 33/16 कट जाएगा, तो बचेगा 33 फीट। याद रहेगा, एकदम रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना, हाँ रखना पड़ेगा, क्या याद, नहीं तो क्या करेंगे, अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी लाइव नहीं आ रहा है ना। देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है ऑफसेट के 2 कौन से प्रकार हैं। अगला अच्छा क्वेश्चन है, ऑफसेट, यस ऑफसेट के 2 कौन से प्रकार हैं, कौन से प्रकार हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टार वाला, ठीक है। कर हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल कर्व, हॉरिजेंटल वर्टिकल, बी क्या है आपका हॉरिजेंटल कर्व, ये एंड है, ठीक है, कर्व। सी क्या है आपका परपेंडिकुलर ऑब्लिक एंड ऑब्लिक। डी क्या मिलेगा, स्ट्रेट एंड ऑब्लिक, स्ट्रेट एंड ऑब्लिक। बताइए ऑब्लिक मतलब होता है तिरछा, परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, क्या मिलेगा, ऑप्शन सी मिलेगा। अब ऑफसेट डालते हैं, इसको समझना है। अब ऑफसेट क्या डालते हैं, मान लीजिए कि आप नक्शा बनाए, भैया बना दिया नक्शा, है ना। अब इसको, अब नक्शा बनाए, अब क्या है कि इसके जो किनारे किनारे रहेंगे ना, मान लीजिए बिल्डिंग है, ये आपका पोल है इलेक्ट्रिकल वालों का, आपका नहीं हो सकता है ना। अब क्या करेंगे, इसे हम दिखाते रहते हैं, इतने मीटर पे यहाँ से, यानी इसके कोने से मार्किंग कर देंगे, इसके कोने से 20 मीटर, यहाँ से 5 मीटर, है ना। इससे क्या होता है, मेरा एक्यूरेसी मिलती रहती है, या फिर फ्यूचर में ढूंढने में भी आसानी रहेगा। लेकिन मान लीजिए कोई कहाँ आ गया, यहाँ कुछ आ गया, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसके लिए दर्शाने के लिए क्या करेंगे, एक तिरछा भी डाल देंगे, है ना। उस कोने को दर्शाने के लिए तिरछा भी डाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका लंबवत ऑफसेट, एक क्या हो गया आपका तिरछा ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्लिक ऑफसेट हो जाएगा, है ना। तो 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल सा था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता। अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में निम्न में से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता, दूर नहीं किया जा सकता, ये हो जाएगा आपका उपकरण त्रुटि, ठीक है। बी क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा रैंडम एरर। सी क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिगत त्रुटि,
और डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए आंसर क्या मिलेगा, ए बी सी या डी। बताइए निम्न में से किन त्रुटियों को सर्वेक्षण में दूर नहीं किया जा सकता, बताइए। क्या होगा, देखिए क्या होगा, इसमें होगा रैंडम एरर, है ना। क्या मिल जाएगा आपका, रैंडम एरर को हम दूर नहीं कर सकते। अब देखिए, अब उपकरणीय त्रुटि, उपकरण में जितना त्रुटि रहेगा उसको तो हमको पता है ना, उपकरणीय त्रुटि में कितना त्रुटि है वो हमको पता रहता है, ठीक है। उतना हम क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, वो आगे हम बताएंगे। हम सोच रहे हैं अच्छा क्वेश्चन आपको करा दें। कह रहा है एक चैन की लंबाई 33 फीट होती है, ये बताइए कौन सा चैन है नहीं, सिंपल क्वेश्चन। एक चैन की लंबाई 33 फीट होती है, इस चैन का नाम बताइए। क्या है आपका, रेवेन्यू चैन, रेवेन्यू राजस्व जरीब, ठीक है। राजस्व जरीब कितने फीट की होती है, 33 फीट की होती है। गंटर जरीब 66 फीट की होती है, और 100 फीटी जरीब 100 फीट की होती है ना। या फिर कह रहे हम 100 फीटी जरीब में कड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहेंगे 100। एक कड़ी की लंबाई 1 फीट। एक होता है आपका रेवेन्यू चैन, कड़ियों की संख्या 16, एक कड़ी की लंबाई 2 से 1/16 फीट का। घंटर चैन का कड़ियों की संख्या 100, एक कड़ी की लंबाई 0.66 मीटर होता है, 0.66 मीटर होता है, सही है ना। करा है एक ट्रेवर्स के श्रृंखला सर्वेक्षण कार्य में, अच्छा क्वेश्चन है, एक ट्रेवर्स के श्रृंखला सर्वेक्षण कार्य में एक ट्रेवर्स के श्रृंखला सर्वेक्षण कार्य में कौन है, टेप में सैग की वजह से सुधार, टेप में सैग की वजह से सुधार लागू करना आवश्यक है, सुधार लागू करना आवश्यक है। यह सुधार डैश होता है, ए हो जाएगा आपका धनात्मक, बी हो जाएगा ऋणात्मक, डी क्या हो जाएगा आपका उदासीन, है ना, और ए बी सी उदासीन, डी हो जाएगा आपका धनात्मक या ऋणात्मक। बताइए क्या होगा, क्या होता है आपका, ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपका, ऋणात्मक, ठीक है। सैग वाले त्रुटि क्या होते हैं आपके, ऋणात्मक होते हैं। अब समझिएगा, हम बता रहे हैं आपको, बहुत केयरफुली समझना है, ठीक है। कितना क्वेश्चन और बचा है, ठीक हो जाएगा। अब समझिएगा, बस आप 24 तक वेट करिए, ठीक है। 24 के बाद क्लासेस ज्यादा आएंगी, ठीक है, ज्यादा आने वाली। अब समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं ना कि सैग, अब कुछ समझिए, कुछ चीज समझिएगा, इससे तो एरर वगैरह दूर होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे कि ए मान लेते हैं 20 मीटर है, यहाँ की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, ठीक है। जबकि आपके पास चैन था 20 मीटर का, आराम से समझिएगा, ये क्या है आपका चैन है, ये कितने का है, 20 मीटर का, ठीक है। यदि इसे मापेंगे तो कितना मिलेगा भाई, चैन भी 20 मीटर का, ये भी 20 मीटर का, तो मिल जाएगा आपको 20 मीटर का, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो चैन है ना, ये थोड़ा सा छोटा है, क्या है आपका, छोटा है। कितना भी छोटा हो उससे मतलब नहीं, मान लेते हैं 1 मीटर छोटा है। कितना मीटर छोटा, 1 मीटर छोटा। 1 मीटर छोटा नहीं होगा, 1 सेंटीमीटर 1 mm छोटा हो सकता है, मान रहे हैं। तो ये आपका जो चैन है आपका 19 मीटर का है,
लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका चैन कितना है 19 मीटर का, क्योंकि बहुत छोटा सा छोटा होगा, ये बहुत छोटा सा बढ़ेगा, है ना, बहुत माइनर सा बढ़ेगा, फिर माइनर से घटेगा, में बढ़ता है घटता है, ठीक है। लेकिन समझाने के लिए मान ले रहे हैं 1 मीटर छोटा है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आपको अभी भी पता है कि ये चैन कितने का है 20 का, लेकिन वो है तो एक्चुअल में छोटा। जब छोटे चैन से इसको मापेंगे तो रखेंगे तो कहाँ मिल जाएगा, यही मिल जाएगा 20 मीटर आ जाएगा कि नहीं बताइए। ये चैन आ गया 20 मीटर। आप कहेंगे सर जी 20 मीटर और 1 मीटर इसको भी माप दिए, कहेंगे सर जी 21 मीटर का रेखा है, क्या कहेंगे, ये रेखा कितने का है 21 मीटर का, लेकिन रेखा है 20 मीटर का, छोटे वाले चैन से मापे कह देंगे रेखा है 21 मीटर का। यानी कार्य का माप बढ़ गया ना, जैसे कार्य का माप बढ़ा तो त्रुटि क्या हो गया आपका, त्रुटि हो गया धनात्मक, याद रखिएगा, कार्य का माप बढ़ने से त्रुटि हो गया धनात्मक। अब त्रुटि धनात्मक है तो इसका संशोधन जो होगा इसका विपरीत होता है, संशोधन क्या होगा ऋणात्मक, इतना बात याद रखिएगा, त्रुटि धनात्मक संशोधन ऋणात्मक, ठीक है। अब समझिएगा, ठीक है ना, इतना याद रखेगा, एबीसी मीटर का है। अब क्या किए कि आपके पास जो एक चैन आया वो चैन क्या है, थोड़ा सा 1 मीटर बड़ा है, जो चैन है वो क्या है 1 मीटर बड़ा है। फिर आपको तो नहीं ना पता है बड़ा है, बहुत थोड़ा सा में बड़ा होता है 2 mm 3 mm, लेकिन अभी आपको पता है कि ये चैन कितने का है 20 मीटर का। भाई काम करते करते बढ़ गया 20 मीटर का ही है। अब आप इसको मापेंगे, चैन तो बड़ा है 20 से, तो चैन कहाँ आएगा, कहेंगे सर जी 20 मीटर तो इतना चैन पे आ रहा है ना, कहेंगे सर जी ये रेखा जो है ना ये 19 मीटर का है। अब बताइए कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कहेंगे। यानी जैसे कार्य का माप क्या हो गया, घट गया, यहाँ हो गया बढ़ गया, ऊपर तीर लगा दिए, यहाँ कार्य का माप घट गया, माफी तो घट रहा है भाई, ये 20 मीटर का था, अब कह रहा है 19 मीटर का है, क्योंकि आपका 20 यहाँ चला जा रहा है, इसमें कार्य का माप बढ़ा क्योंकि 20 मीटर का था ये वाला, और आप कहे हैं कि सर 21 मीटर का है ना, समझ आ रहा है, यही कंफ्यूजन होगा। जैसे कार्य का माप घटा तो कहेंगे सर जी त्रुटि क्या हो गया, घटा ना कार्य का माप तो कहेंगे त्रुटि ऋणात्मक, और त्रुटि ऋणात्मक संशोधन त्रुटि के विपरीत होता है, कहेंगे संशोधन कर धनात्मक कर लीजिए। इतना समझ आया, ये दिया गया होगा तभी सेग समझ आ जाएगा आपको। सेग मतलब होता है ना, मतलब कि ओ हो जाना, एक क्या हो गया सेग हो गया, ये सीधी लाइन में था, ये क्या हो गया सेग हो गया, है ना। अब देखिएगा ये 20 मीटर का ही है, मान लेते हैं 20 मीटर का है, इसको यदि एकदम टाइट करके मापेंगे तो 20 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं, टाइट करके किसी रेखा से टाइट करके मापेंगे, यानी इसी यदि समझिएगा हम मापे हैं तो कह देंगे कितना हो गया सर जी 20 मीटर हो गया, लेकिन इसी में झुका दें, यानी क्या कर दें सेग कर दें, तब सेग करेंगे तो यहाँ से यही हो जाएगा ना, यानी कार्य का माप क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, समझ आ रहा है आपको बात, कार्य का माप क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, और जैसे कार्य का माप बढ़ा त्रुटि क्या हो गया धनात्मक। भाई सेग वाला यही वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, कार्य का माप बढ़ा त्रुटि धनात्मक, तो संशोधन क्या करना पड़ेगा, ऋणात्मक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताइए, संशोधन क्या करना पड़ेगा ऋणात्मक। अब हर जगह हमको एक कंसेप्ट लगाना है, कहेगा रेंजिंग रॉड सीधा नहीं खड़ा करेंगे तो कौन सा संशोधन होगा। अब बताइएगा रेंजिंग रॉड सीधा था तो आपका लाइन आ रहा था यहाँ, मान लेते हैं 2 मीटर, रेंजिंग रॉड जो रहता है ना, अब देखते हैं ना उससे, आप यहाँ से देख रहे थे, ये आपकी आंख है प्यारी प्यारी, ये आपकी दृष्टि रेखा गई, यहाँ कितना मीटर मिला आपको 2 मीटर, लेकिन जैसे इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, किसको टेढ़ा करें रेंजिंग रॉड को। अब बताइए इसका डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, ए वाला दूरी, अब पढ़ेंगे उसको 2.1 मीटर, यानी कार्य का माप क्या हो गया बढ़ गया, यानी रेंजिंग रॉड गलत तरीके से पकड़ने से कार्य का माप क्या हो जाता है बढ़ जाता है, और जब कार्य का माप बढ़ा तो त्रुटि क्या हो गया धनात्मक, और संशोधन क्या हो गया ऋणात्मक। तो क्वेश्चन रटना नहीं है, क्योंकि वो क्या देगा, कहेगा कभी कहेगा त्रुटि कैसा होता है तो कभी कहेगा संशोधन कैसा होता है। अब सेक में रट लेंगे, सेक का ऋणात्मक, सेक का ऋणात्मक, सेक का ऋणात्मक, मेरे भाई सेक का तो संशोधन ऋणात्मक, त्रुटि पूछ दिया तब, है कि नहीं, दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो अभी इस पे और भी क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको जितना स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 मीटर की चैन की अधिकतम त्रुटि होती है,
20 मीटर चैन का अधिकतम त्रुटि होती है। एक क्या दे रहा है आपका, ये दे रहा है प्लस, देखिए प्लस माइनस 10 mm, देख रहे कितना mm त्रुटि दे रहा है, छोटा छोटा होता है त्रुटि, ये बता दे रहा है प्लस माइनस 10 5 mm, प्लस माइनस 15 mm, प्लस माइनस 20 mm। तो क्या मिलेगा, हम बता दे रहे हैं 20 mm चैन का अधिकतम त्रुटि होती है। अधिकतम त्रुटि मतलब क्या होगा, ये 20 मीटर का चैन है ना, तो कितना बड़ा हो सकता है या फिर कितना छोटा हो सकता है, मैक्सिमम कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, यही पूछ रहा है कितना होगा। उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे भाई 20 मीटर चैन में कितने कड़ी होते हैं, तो आप कहेंगे सर 20 मीटर चैन में हम क्या बताएं, बताइए फटाक से, 20 मीटर चैन में कितने कड़ी होती हैं, 100 कड़ी होती है। और एक कड़ी कितने का होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 20 सेंटीमीटर का। इसी के साथ साथ 30 मीटर का भी चैन आता है, उसमें कितनी कड़ी होती हैं, संख्या, कड़ी की संख्या, कितनी संख्या होती है कड़ी का, बताइए। तो आप कहेंगे 30 मीटर वाले में सर 150 होते हैं, जबकि एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, इसमें भी 20 सेंटीमीटर, 30 नहीं लगाना है, कितना होगा आपका 20 सेंटीमीटर एक कड़ी। ठीक है, एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर, कड़ियों की संख्या 30 में 50, 20 में 100, तो क्या होगा आपका 20 सेंटीमीटर में क्या होगा, प्लस माइनस 5, यानी 5 mm बड़ी हो सकती है, 5 mm छोटी हो सकती है। अभी जो हम आपको एग्जांपल दे रहे थे उसमें 1-1 मीटर बड़ा छोटा मार देंगे सब हमको गोली, है ना, 1-1 मीटर बड़ा छोटा नहीं होता है, 5 mm है ना, इससे ज्यादा करेंगे तो उसको हम चेंज कर देंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं तो 20 मीटर के लिए है ना, 30 मीटर के लिए है त्रुटि सीमा क्या है, तो इसमें कर सकते हैं 8 mm। सारे के सारे पॉइंट नोट करते रहिएगा, ठीक है। 30 मीटर वाले चैन में त्रुटि हम लोग कितना दे सकते हैं, 8 mm दे सकते हैं, बताइए याद रखेंगे कि नहीं आप। 20 मीटर में 5 mm, 30 मीटर में 8 mm, प्लस माइनस लग जाएगा अपने आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन कह रहा है क्रॉस स्टाफ का यूज किस लिए करते हैं, इसको तो आपको बताना पड़ेगा। क्रॉस स्टाफ का यूज किस लिए करते हैं, बताइए। क्रॉस स्टाफ का यूज समकोण डालने के लिए करते हैं, करते हैं नहीं करते हैं। क्रॉस स्टाफ का यूज हम लोग समकोण डालने के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, बताइए क्वेश्चन आपके लिए है कि आप सेशन को शेयर किए कि नहीं किए, बताइए, है ना। यूपीएससी में आने वाला क्वेश्चन है, सेशन को शेयर किए कि नहीं शेयर किए। आपके लिए क्वेश्चन है कि रेंजिंग रॉड की लंबाई कितनी होती है ना, रेंजिंग रॉड की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। अब लोग आंसर अटेम्प्ट किया करिए, ठीक है। जो आंसर दे रहा है उसको सब लोग लाइक करें, उसका कमेंट हम पिन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रिस्पांस अच्छा दिए कल का आरसीसी क्लास का, जैसे कि सौरभ है, विवेक है, अंकिता है, अंकित है, ठीक है ना। एक अंकिता सिंह भी है, एक अंकित भी है। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। फिर वही पुरानी बातें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, हम लास्ट में ही कहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं जिसको पढ़ना होगा वो सब्सक्राइब करेगा, लेकिन हमको लगता है कि आप भावनाओं में न खो जाए, पढ़ने में इतना मगन न हो जाए कि भूल ही जाए। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है। और टेलीग्राम का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो अपलोड होते हैं हम सबसे पहले कहाँ शेयर करते हैं, टेलीग्राम में। और कोई दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बताइए हमको। थैंक यू सो मच।